वर्षों से हमेशा चलने वाली गोरी कभी पारो चिड़िया के पास जाती है। रानो, मैं तो पारो चिड़िया से मिलने आई थी, पारो चिड़िया कहाँ है? गोरी, पारो तो जंगल गई हुई है दाना लेने। आपको तो पता है हम दोनों अपने काम मिल बांट कर करती हैं। मैं घर के सारे काम करती हूँ और पारो बाहर के काम करती है। अच्छा ठीक है, मैं फिर आऊंगी। नहीं नहीं, ऐसे कैसे, आप बैठे, मैं आपको चाय पानी पिलाती हूँ। रानो चिड़िया रसोई में जाती है और गोरी कभी को चाय बनाकर पिलाती है। चाय तो बहुत मजे की है। मैं अपने घर आने वाले किसी भी पक्षी को चाय पानी पिलाए बिना नहीं जाने देती हूँ। पारो चिड़िया जंगल में दाना ढूंढ रही थी। कालू कौवा पारो चिड़िया से कहता है, पारो, रानो और तुम दोनों एक ही घर में क्यों रहती हो? रानो चिड़िया के बच्चे भी हैं, तुम दाना लेकर जाती हो और उसके बच्चे भी दाना खाते हैं। तुम अकेली और वो तीन तीन। कौवे भैया, रानो घर के सारे काम करती है। घर के भी 1000 काम होते हैं, कभी ये करो कभी वो करो। दाना ढूंढना भी तो आसान काम नहीं है। लेकिन घर संभालना भी आसान काम नहीं है। कौवा जान लेता है कि पारो चिड़िया उसकी बातों में आकर अपनी सहेली रानो के खिलाफ नहीं होगी, इसलिए कालू कौवा काई काई करता हुआ वहां से चला जाता है। दोनों सहेलियों का जीवन बहुत अच्छी तरह गुजर रहा था। पारो, मैंने आज आपकी पसंद की सब्जी बनाई है। आलू मटर? हाँ, आलू मटर। लेकिन आपको कैसे पता चला? क्योंकि आलू मटर ही मेरी पसंद की सब्जी है। आंटी पारो, कल दाना लेने मैं भी आपके साथ जंगल जाऊंगी। गुड़िया बेटी, अभी आप छोटी हो, जब बड़ी हो जाओगी तो फिर जाना। पारो, कल आते हुए चाय की पत्ती और शक्कर भी ले आना। रसोई में चाय की पत्ती खत्म हो गई है, लेकिन अभी पिछले दिनों ही तो मैं पत्ती का डिब्बा लाई थी। सारा दिन घर में कोई ना कोई आया गया रहता है, आने वाले को चाय पानी का भी पूछना पड़ता है। पारो और रानो चिड़िया खाना खाती हैं और सब बातें करते करते सो जाते हैं। एक दिन रानो चिड़िया पारो चिड़िया से कहती है, पारो, कई दिन हो गए मैं बाहर भी नहीं जा सकी। सारा दिन घर के काम ही खत्म नहीं होते। मैं सोच रही हूँ कि आज शाम हम जंगल के सभी पक्षियों की दावत करें। इसी बहाने मैं पक्षियों से मिल भी लूंगी और सबसे बातचीत भी हो जाएगी। ठीक है, ये अच्छा है। मैं ऐसा करती हूँ, चीजें ले आती हूँ और आप खाना तैयार कर लो। रानो चिड़िया रसोई में जाकर चूल्हे में आग जलाती है और पारो चिड़िया दुकान पर जाती है। भाई जी, 1 किलो चावल दे दे, घी और शक्कर भी। फिर पारो चिड़िया दूसरी दुकान से कुछ सब्जियां लेती है। आलू और गोभी के साथ टमाटर भी दे दे। माफ करना बहन, मेरे पास टमाटर नहीं है। ठीक है, मैं टमाटर दूसरी दुकान से ले लेती हूँ। पारो सब्जियां लेकर घर जाती है। पारो, मैं सब्जियां काट लेती हूँ और चावल तैयार करती हूँ। आप मटके में पानी भर लाएं। रानो, मैंने 2-3 दुकानों से पूछा, कहीं से भी मुझे टमाटर नहीं मिले। लेकिन पारो, टमाटरों के बिना तो चावल अच्छे नहीं बनेंगे, टमाटर जरूरी थे। ठीक है, मैं जंगल में कोई टमाटरों का पौधा ढूंढकर टमाटर ले आती हूँ। पारो चिड़िया जंगल जाती है। वो पेड़ पेड़ डाल डाल फिरती है और फिर आधा दिन उड़ने के बाद उसे टमाटरों का पौधा मिलता है। पारो चिड़िया उस पौधे से टमाटर तोड़ती है और वापस घर को उड़ती है। गुड़िया और कुकू बेटा, जल्दी जाएं, आप पड़ोसियों को शाम की खाने की दावत दें। ठीक है मम्मा। गुड़िया और कुकू दोनों घर से निकलते हैं। आंटी गौरी और कालू अंकल, आज शाम मेरी मम्मा ने आपकी दावत की है। आप शाम का खाना हमारे घर से खाना। ये सुनकर कौवे खुश हो जाते हैं और नाचने लगते हैं। गुड़िया और कुकू तोते के पास जाते हैं और तोते को भी शाम की दावत दे देते हैं। पारो भी थकी हारी टमाटर लेकर घर आ जाती है। बहुत मुश्किल से मिले हैं टमाटर, लेकिन मैं लेकर आई हूँ, क्योंकि टमाटरों के बिना खाने का स्वाद नहीं बनता। पारो, थोड़ा आराम कर लो और फिर नदी से पानी भर लाना। मैं अभी पानी ले आती हूँ। मैं तो भूल ही गई, पक्षियों को खाने का आमंत्रण भी देना था। मैंने गुड़िया और कुकू को भेज दिया है, वो सबको बताने के हैं। पारो मटका उठाकर पानी लेने चली जाती है। शाम हो जाती है।
खाने बन जाते हैं और सभी पक्षी पारो और रानू चिड़िया के घर खाना खाने आ जाते हैं। वाह वाह, रानू के हाथ में तो क्या स्वाद है। रानू जैसा खाना कोई नहीं बना सकता। ऐसा खाना मैंने पहली बार खाया है। पूरे जंगल में कोई रानू जैसा खाना नहीं बना सकता। रानू चिड़िया, आपने हमारी दावत की, खाने बनाए, बहुत बहुत शुक्रिया। जंगल के सभी पक्षी रानू चिड़िया की तारीफ कर रहे थे, लेकिन पारो का कोई भी नाम नहीं लेता, इसलिए पारो खामोश होकर एक तरफ बैठी रहती है। पारो चिड़िया आज थोड़ा गुस्से में थी। सभी पक्षी खाना खाकर चले जाते हैं। रानू चिड़िया सफाई का काम शुरू करती है। पारो जाकर घोंसले में लेट जाती है। सभी ने रानू की तारीफें की, किसी ने मेरा नाम नहीं लिया। मैंने भी तो खाने बनाने में पूरा काम किया। मैं चीजें लाई, मैं पूरा जंगल घूमकर टमाटर लाई, लेकिन मेरी सहेली रानू ने भी किसी को नहीं बताया कि मैंने भी मेहनत की थी, मैंने भी काम किया था। ऐसे ही सोचती सोचती पारो चिड़िया सो जाती है। दूसरे दिन जब पारो जंगल जाती है तो गोरी कवि मौका पाकर उसके पास आकर बैठ जाती है। रानू के हाथ में बहुत स्वाद है। पारो, सबने रानू की तारीफ की, लेकिन किसी ने भी तुम्हारी तारीफ नहीं की। कोई करता भी क्यों? तुम कौन सा कोई काम करती हो? सारा दिन जंगल की सैर करती हो। गोरी, मैं पहले ही परेशान हूँ, मुझे और परेशान मत करो। पारो वहाँ से उड़ती है और वापस घर चली जाती है। रानू, मुझसे नहीं होंगे अब बाहर के काम, मैं थक जाती हूँ। पारो, काम तो काम होता है, घर का हो या बाहर का। मैं भी सारा दिन काम ही करती हूँ। कभी कभी तो मेरा बाहर जाकर खुली हवा में सांस लेने का भी टाइम नहीं लगता। अच्छा जी, अगर ऐसा है तो कल से बाहर के काम आप कर लिया करें और घर के काम मैं कर लूँगी। अगर आपको लगता है कि मैं सारा दिन घर में सोई रहती हूँ तो ठीक है, मैं ऐसे कर लेती हूँ। फिर दूसरे दिन रानू चिड़िया जंगल दाना लेने चली जाती है। रानू चिड़िया अपने बच्चों को घर में ही छोड़ जाती है। पारो घर की सफाई करती है, झाड़ू पोछा लगाती है। घर की खिड़की खुली थी, हवा से पत्ते उड़कर फिर से घर में आ जाते हैं। चूल्हे पर दूध को उबाल आ जाता है। पारो को पता ही नहीं चलता और सारा दूध देगची से बाहर निकल आता है। पारो रसोई की तरफ भागती है तो बाहर दरवाजे पर दस्तक हो जाती है। पारो चिड़िया भागकर दरवाजा खोलती है। बेटी, मेरी मदद करो, मैं बहुत गरीब हूँ। माँ जी, चले जाएं, मेरा दिमाग खराब मत करें, मैं बहुत मसरूफ हूँ। पारो जोर से दरवाजा बंद करती है और वापस जाती है। शाम का खाना अभी बनाना था, सब्जियाँ काटनी थी। उधर रानू चिड़िया जंगल में दाना ढूंढ रही थी, उसे बहुत दिक्कत हो रही थी। कबूतर भैया, मैं दाना लेने आई थी, लेकिन मुझे दाना मिला ही नहीं। दाना कहाँ से मिलेगा? रानू, तुम गुफा के पास जाओ। रानू चिड़िया गुफा के पास जाती है तो सारा दाना उल्लू ले गए थे। रानू वहाँ बैठकर सोचने लगती है, बाहर के काम भी बहुत मुश्किल है, बाहर के काम भी मुश्किल है, या फिर शायद अभी मुझे सीखना होगा, समय लगेगा, लेकिन एक दिन मैं बाहर के काम अच्छी तरह कर लूंगी। रानू फिर से उड़ती है। रानू चिड़िया नदी के पास जाती है। दरवाजे पर फिर से दस्तक होती है। बाहर चाचा छमछम खड़ा था। पारो सब्जी छोड़कर दरवाजा खोलने जाती है। चिड़िया बेटी, पानी का एक गिलास तो ला कर देना। चाचा, मैं काम कर रही थी, आपने मुझे क्यों तंग किया? जब रानू बेटी घर में होती थी तो वो हमेशा दरवाजे पर आने वाले पक्षियों से हंसकर बात करती थी। एक तुम हो, पानी का गिलास भी नहीं दे सकती हो। पारो दरवाजा बंद करके चली जाती है। शाम हो जाती है। रानू चिड़िया खाली हाथ ही घर लौट आती है। आज वो कुछ भी नहीं लाई थी, ना सब्जी, ना दाना, ना कोई फल। मम्मा, खाना अभी तक नहीं बना, हमें भूख लगी है। रानू, क्या कुछ लाई हो? पारो, सच बताओ तो मुझे बाहर से कुछ भी नहीं मिला,
मैंने तो बहुत कोशिश की, लेकिन मैं नाकाम वापस आ गई। रानो, सच बताऊं तो मैं भी आज घर चलाने में नाकाम रही। अभी तक ना तो खाना बना है और ना ही मैं किसी आने वाले पक्षी को चाय पानी पूछ सकी। मैं जान गई, अगर मैं बाहर के काम करती हूँ तो घर में भी 1000 काम होते हैं। मैं शर्मिंदा हूँ, मैं क्षमा चाहती हूँ आपसे। पारो, गलती मेरी ही है, मुझे भी आपको समझाना चाहिए था, लेकिन मैं चुप करके बाहर के काम करने चली गई, जो मेरे लिए बहुत मुश्किल थे। फिर दोनों सहेलियाँ एक दूसरे से गले मिलती हैं और दोबारा से पहले की तरह रानो घर के काम करने लगती है और पारो बाहर के काम। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जिसका काम उसी को साझे। ऐसे में हर काम करने वाले को एप्रिशिएट करना चाहिए ताकि उसका हौसला बना रहे। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। ये सारे फूल आपके लिए हैं। क्या मैं इन तितलियों से खेल सकती हूँ? मैं इनसे दोस्ती कर सकती हूँ? पहले आप ये मिठाई खाओ और फिर बाद में इन रंगीन पंखों वाली तितलियों से खेल लेना। जैसे ही गुड़िया मिठाई की प्लेट पकड़ती है, प्लेट नीचे गिरकर टूट जाती है और गुड़िया की आंख खुल जाती है। मेरी मिठाई कहाँ है? मुझे मेरी मिठाई दो। सुंदर परी, आप छोटी हो। गुड़िया बेटी, चुप कर जाओ, मुझे सोने दो। मैंने कल सुबह सवेरे दाना लेने जाना है। मम्मा, क्या सुंदर परी सच में होती है? मुझे नहीं मालूम, आप सो जाओ। मैं ढूंढूंगी, मैं सुंदर परी से जरूर मिलूंगी। ऐसे खुद से बातें करती हुई गुड़िया सो जाती है। सुबह हो जाती है, गुड़िया की मम्मा उठ जाती है और गुड़िया को आवाज देती है। गुड़िया, उठो बेटी, मैं दाना लेने जा रही हूँ। गुड़िया उठती है। मम्मा, क्या आज मैं अपनी दोस्त मीना से मिलने चली जाऊँ? पहले दाना खा लेना या फिर अपनी सहेली सुंदर परी से मिठाई लेकर खा लेना। हंसते हुए मम्मा चिड़िया ऐसे कहती है और दाना लेने चली जाती है। गुड़िया अपना दाना उठाकर एक तरफ रख देती है। हाँ मम्मा, मैं तो आज अपनी सहेली सुंदर परी से मीठे मीठे लड्डू ही लेकर खाऊंगी। खुशी खुशी गुड़िया अपने घर से निकलती है। गुड़िया घने जंगल में जाती है। छोटी चिड़िया, मेरी दोस्त, मेरी मदद करो। गुलाब का एक फूल गुड़िया को आवाज देता है। खूबसूरत महकते हुए मेरे दोस्त गुलाब के फूल, बताइए मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? सूरज की सीधी धूप मेरे चेहरे पर पड़ रही है, मैं मुरझा रहा हूँ। आप किसी पत्ते से मुझे छांव कर दें, ये तो बहुत आसान है, मैं अब ही करती हूँ। गुड़िया साथ वाले पेड़ से एक पीपल का बड़ा पत्ता तोड़ती है और गुलाब के फूल की शाख पर ऐसे लगाकर फूल को छांव कर देती है। मैं तो जल रहा था, आज धूप बहुत तेज है। आप कहाँ जा रही हैं? सच बताओ तो मैं आज सुंदर परी की तलाश में जा रही हूँ। मैंने उसे आज रात सपने में देखा था। अगर सुंदर परी से मिलना है तो आप अनार के पेड़ के पास जाओ, वहाँ मेरी दोस्त माया रहती है, वो आपकी मदद करेगी सुंदर परी से मिलने में। रास्ते में गुड़िया की सहेली मीना का घर आता है। गुड़िया मीना से मिलती है। गुड़िया, क्या बात है, आज बहुत खुश लग रही हो। मीना, जल्दी चलो, हमें आज सुंदर परी से मिलने जाना है। सुंदर परी हर किसी से नहीं मिलती, वो बहुत मुश्किल से मिलती है। मीना सहेली, ऐसे तो ना कहो, बस तुम मेरे साथ चलो। मीना गुड़िया के साथ चली जाती है। गुड़िया मीना को लेकर अनार के पेड़ के पास जाती है। मधुमक्खियों के छत्ते के पास पहुंचकर गुड़िया एक मधुमक्खी से पूछती है, मुझे माया से मिलना है, मुझे गुलाब के फूल ने भेजा है। माया तो सूरजमुखी के फूल से रस लेने गई है। मैं बहुत दूर से आई हूँ माया से मिलने। तो ठीक है, आप चले मेरे साथ, मैं अभी आपको माया के पास ले जाती हूँ। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोल कर कहें रानो चिड़िया की कहानी। फिर वो मधुमक्खी मीना और गुड़िया को सूरजमुखी के फूलों के पास ले जाती है। माया, माया, कोई आपसे मिलने आया है। गुड़िया और मीना माया के पास चली जाती हैं। आपका नाम माया
मधुमक्खी है क्या? हाँ, मेरा नाम माया है। मुझे अपना नाम बहुत पसंद है। ये नाम मेरी मम्मा ने रखा था। क्या आपको मेरा नाम अच्छा लगा? बहुत। मेरा नाम गुड़िया है और ये मेरी सहेली मीना है। मीना और गुड़िया, आप दोनों के नाम भी बहुत अच्छे हैं। मैं यहाँ शहद इकट्ठा करने आई थी, घर से दूर सूरजमुखी के फूलों के पास। मुझे रोज ने भेजा है। क्या आप मुझे सुंदर परी से मिलवा सकती हो? सुंदर परी से? हाँ हाँ, क्यों नहीं। रुकिए, मैं अपना शहद उठा लूं। माया अपना शहद उठाती है और गुड़िया और मीना के साथ चली जाती है। उड़ते उड़ते माया गुड़िया और मीना को एक बहुत ही सुंदर जंगल में ले जाती है। सुंदर परी अपने झूले पर बैठी झूला झूल रही थी। सुंदर परी को देखकर गुड़िया बहुत खुश हो जाती है। सुंदर परी, ये गुड़िया, ये आपसे मिलने आई है। गुड़िया, मैं जानती हूँ आज रात आपने मुझे सपने में देखा था। अगर वो मिठाई की प्लेट नीचे ना गिरती तो मैं खुद आपसे मिलने आ जाती। मैंने कर लिया, मैंने आपको देख लिया। मम्मा कहती थी कि मैं कभी भी आपसे नहीं मिल सकूंगी। माया वापस चली जाती है। गुड़िया, मैं हमेशा उसी के सपने में जाती हूँ जिससे मैं मिलना चाहती हूँ। आप बहुत अच्छी चिड़िया हो। चले, मैं आपको अपने जंगल की सैर करवाती हूँ। सुंदर परी गुड़िया और मीना को फलों के बागीचे में ले जाती है। गुड़िया और मीना वहाँ से जी भरकर फल खाती हैं और फिर सुंदर परी गुड़िया और मीना को झरने पर ले जाती है। ये झरना मुझे बहुत पसंद है। मैं छोटी सी थी जब से मैं यहाँ आती हूँ। सुंदर परी, आपका जंगल आपकी तरह बहुत खूबसूरत है। ओहो गुड़िया, मैं भूल गई, आपको तो मीठे मीठे लड्डू भी खाने थे। फिर सुंदर परी अपनी जादुई छड़ी हवा में लहराती है तो प्लेट भरकर लड्डू गुड़िया और मीना के सामने आ जाते हैं। क्या ये लड्डू हमारे हैं? हम खा लें? हाँ, ये सब आपके लिए ही है। मीठे लड्डू बहुत स्वादिष्ट थे। ये मेरी मम्मा ने अभी आपके लिए बनाकर भेजे हैं। सारा दिन गुड़िया सुंदर परी से बातें करती है और मीना भी सुंदर परी से मिलकर बहुत खुश हुई। और फिर शाम के बाद गुड़िया और मीना अपने घर जाने की तैयारी करती हैं। मेरी ये जादुई छड़ी आप ले जाओ। ये छड़ी आपको हर चीज देगी, जो मांगोगे मिलेगा। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया मेरे सपने में आने का। फिर मीना और गुड़िया खुशी खुशी वापस घर चली जाती।